सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे के परीक्षा में पूछे गए ऐसे टॉप 50 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस का आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट भी होने वाले हैं। तो ऐसे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने प्रीवियस पेपर से निकाल के लाया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके की। तो सबसे पहला प्रश्न है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य का। सो बिहू जो है वो असम राज्य का एक लोकप्रिय उत्सव है, यानी एक लोकप्रिय त्योहार है। क्वेश्चन आरआरबी में 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला सवाल है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में ये आया हुआ प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला सवाल, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? क्वेश्चन रेलवे में 2001 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी नाम से जाना जाता था और वो पंजाब केसरी नाम से विख्यात थे। अगला सवाल है, आगरा शहर को किसने बसाया था? क्वेश्चन आरआरबी 2001 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रिपीट हो सकते हैं ये प्रश्न। अगला सवाल है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन रेलवे के 2004 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्थित है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। अगला सवाल, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी 2001 के पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर उल्लेख किया था, उनको संबोधन किया था। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? क्वेश्चन आरआरबी 2000 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था। अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, रेलवे के 2001 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। सो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है असम राज्य में। और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक गेंडे, मतलब एक सिर वाले गेंडे के लिए विख्यात है। ये भी प्रश्न पूछा गया था। अगला सवाल, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? क्वेश्चन आरआरबी 2008 का ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद पुस्तक से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पूछा जाता है। अगला सवाल है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? क्वेश्चन रेलवे के 2010 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। हिंदी लिपि जो है वो देवनागरी में लिखी जाती है, याद रख ले, देवनागरी। अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन रेलवे के 2001 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी। 28 फरवरी को हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो क्वेश्चन आरआरबी यानी रेलवे 2002 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त। 29 अगस्त को हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और वो भी हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस खिलाड़ी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। सो हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। अगला सवाल, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन रेलवे के 2003 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। सो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? वो हुआ था लंदन में। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 के पेपर में आया हुआ ही है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिंध में। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? क्वेश्चन रेलवे में 2001 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की जो पहली विधि है वो चंपारण से शुरू की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एमपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला सवाल है,
जय हिंद का नारा किसने दिया? क्वेश्चन रेलवे के 2011 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। राइट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद। अगला सवाल है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सो ये रेलवे के 2012 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय सुभाष चंद्र बोस ने अपने सैनिकों से कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दिलवाऊंगा, यानी आज़ादी दूंगा। अगला सवाल, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? क्वेश्चन आरआरबी 2001 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर। चौरा चौरी नामक स्थल जो है वो गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर है उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? क्वेश्चन रेलवे के 2004 के पेपर में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा जो है वो भारत की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। पहले नंबर पर है हिंदी भाषा, दूसरे नंबर पर है बांग्ला और तीसरे नंबर पर है तेलुगु। अगला सवाल, चोल शासकों की कौन सी भाषा थी, यानी उनकी राजभाषा कौन सी थी? रेलवे 2001 का ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा। चोल शासकों की जो भाषा थी वो थी तमिल भाषा। अगला सवाल, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन रेलवे में 2003 का ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैसूर में। सो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान स्थित है मैसूर में। अगला सवाल, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? क्वेश्चन रेलवे के 2003 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। देश का एकमात्र राज्य जहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है वो है नागालैंड। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख ले। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? क्वेश्चन आरआरबी 2002 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल। अगला सवाल, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? क्वेश्चन आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह ने। ग्रांड ट्रंक रोड बनवाए थे शेरशाह सूरी ने। अगला सवाल है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट यानी माउंट एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? क्वेश्चन आरआरबी 2001 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, त्रिकुट। त्रिकुट नाम से जाना जाता है। जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट वो नेपाल में त्रिकुट नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? क्वेश्चन आरआरबी 2002 का ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सितार से। अमीर खुसरो का नाम सितार वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है। अगला सवाल, छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन आरआरबी 2007 में पूछा गया ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। छपेली जो लोक नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन आरआरबी 2007 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और बाकी एग्जाम में भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। सो सभी को याद में रख ले। अगला सवाल है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? क्वेश्चन आरआरबी 2001 का ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। अवंतिका था। उज्जैन का प्राचीन काल का नाम था अवंतिका। अगला सवाल, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? क्वेश्चन रेलवे के 2004 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अशोक। सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और भी गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। अगला सवाल, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कपास। हड़प्पावासी कपास वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे। अगला सवाल, सबसे पुराना वेद कौन सा है? क्वेश्चन रेलवे के 2001 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। अगला सवाल, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? क्वेश्चन रेलवे 2011 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश। सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। राइट आंसर इज मौर्य वंश। अगला सवाल है, अकबरनामा नामक पुस्तक किसने लिखी है? क्वेश्चन रेलवे 2011 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अबू फजल। अबू फजल ने लिखा था अकबरनामा पुस्तक। अगला सवाल,
किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? क्वेश्चन रेलवे के 2001 के पेपर में ये प्रश्न आया था। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। अगला सवाल, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? क्वेश्चन रेलवे के 2010 के पेपर में ये प्रश्न आया था। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। सो दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बाकी और गवर्नमेंट एग्जाम में ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। अगला सवाल है, बाबर की पुत्री का क्या नाम था? क्वेश्चन आरआरबी 2011 के पेपर में ये प्रश्न आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। सो बाबर की पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम। अगला सवाल, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? क्वेश्चन रेलवे में 2009 के पेपर में ये प्रश्न आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद। औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा स्थित है, औरंगाबाद में। अगला सवाल, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? क्वेश्चन रेलवे 2009 के पेपर में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बाबर। भारत का प्रथम मुगल शासक था बाबर, जिसने भारत पे आक्रमण किया था और पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर विजय हुआ था और वहाँ से फिर मुगल शासक का स्थापना, यानी मुगल शासक की जो शासन है वो भारत में शुरू हुई थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन रेलवे के 2001 के पेपर में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पोंगल। पोंगल जो है वो तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला सवाल, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा, ये किसने कहा था? क्वेश्चन रेलवे के 2002 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा। अगला सवाल है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? क्वेश्चन रेलवे के 2004 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम ने। सो हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। अगला सवाल, वर्धमान महावीर कितवे तीर्थकर थे? क्वेश्चन रेलवे के 2004 के पेपर में ये प्रश्न आया था। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24वें। सो भगवान वर्धमान महावीर जो थे वो 24वें तीर्थकर थे जैन समाज के। अगला सवाल, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? क्वेश्चन रेलवे के 2013 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंदेल राजपूत। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूत ने करवाया था। अगला सवाल, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? क्वेश्चन रेलवे 2004 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। इंपॉर्टेंट इज चित्तौड़गढ़। अगला सवाल, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? क्वेश्चन रेलवे में 2005 के पेपर में ये प्रश्न आया है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक थे धर्मपाल। अगला सवाल, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? क्वेश्चन रेलवे में 2013 में ये आया हुआ प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पी, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम था प्रथम आक्रमणकारी भारत में। अगला सवाल, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? क्वेश्चन रेलवे के 2001 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर जो है वो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन रेलवे के 2002 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिंध में। सो मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। अगला सवाल है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन रेलवे 2010 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। सो बड़ा इमामबाड़ा स्थित है लखनऊ। लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश। सो गाइज आज हमने ऐसे 50 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, खासकर रेलवे में, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन रेलवे में पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सो सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और पेपर की तैयारी करते रहे।